ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं मौलाना अग्निवेश प्रकरण का तीसरा भाग दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि महर्षि दयानंद का वैदिक समाजवाद के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा है, पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक को प्रारंभ किया गया है युवा आक्रोश चाहिए। और युवा आक्रोश कहाँ किस पर करें? युवा आक्रोश दिखाने के लिए इन्होंने पहला कॉलम ये लिख रहे हैं कि जिस देश में अन्नदाता किसान का बेटा भूखे पेट सोता हो। अब ये सवाल मैं आप सभी जनता जनार्दनों से पूछता हूँ, क्या भारत का कोई ऐसा किसान परिवार है जिसको अन्नदाता कहा गया है? तो अन्नदाता तो किसान ही हैं। तो किसान घराने का कोई बेटा भूखे पेट सोते हों, ऐसा कहीं देखने को मिला है? भारतवर्ष में तो मुझे नहीं मिला। मैं आज 35 वर्षों से संपूर्ण भारत का दौरा कर रहा हूँ और अन्य देशों का भी दौरा किया, लेकिन किसी किसान परिवार के बेटे को मैं भूखा सोते हुए नहीं देखा। कि इन्होंने लिखा भूखे पेट सोते हैं, पर किसान कर्जा से तो आत्महत्या कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में कुछ दृश्य हमारे सामने आए हैं कई प्रांतों में, चाहे वो पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, आदि आदि। किंतु किसी किसान का बेटा कभी भी भूखा पेट नहीं सोता है। ये एक बिल्कुल कोरा झूठ है और इन्होंने अपनी पुस्तक को झूठ से ही प्रारंभ किया है, क्योंकि ये कम्युनिज्म विचारधारा से ग्रसित हैं, पक्का कम्युनिस्ट हैं। मैं इसका अनेक प्रमाण दे चुका हूँ। मैं अपनी एक कार्यक्रम कई घटना बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं अपनी पुस्तक में भी लिखा हूँ। एक बार की बात है कि उन दिनों में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और राम मंदिर वाला प्रकरण चल रहा था। अशोक सिंघल जी उन दिनों में बड़े ही नाटकीय ढंग से पुलिस अधिकारी बन करके छद्मवेश में वहाँ पहुँचे थे और मुलायम सिंह का प्रचार था कि लाल वस्त्रधारी को देख करके ही वो जेल में डालें, गिरफ्तार करें और जेल भेज दें। तो वो आंदोलन चला था। उन दिनों में नवंबर का महीना था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आर्य समाज कुंडा, जो कि प्रतापगढ़ ज़िले में है, कुंडा जहाँ के राजा भैया हैं, और इसी प्रतापगढ़ ज़िला के हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब हुए हैं, जो मिस्टर आदित्य आर्य के नाम से आप लोग भी सुने हैं, जानते हैं। अब रिटायर हो गए हैं वो वहीं के रहने वाले। तो कुंडा आर्य समाज में वो भी बहुत जगह लुटते पीटते गए और ये सन्यासी लाल वस्त्रधारी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनको गिरफ्तार न करने का मुलायम सिंह सरकार का क्या तुक था। तुक ये था कि वह हिंदू विरोधी हैं और इनका सारा काम हिंदू के विरोध में होता है, राष्ट्रीयता के विरोध में होता है। इसलिए वहाँ उनको पकड़ा नहीं गया और पहुँच गए वो कुंडा आर्य समाज में। कुंडा आर्य समाज में प्रचारक के रूप में, उपदेशक के रूप में मैं था, भाई ज्वलंत कुमार शास्त्री थे, और एक भजन उपदेशक आशाराम जी, जो गाज़ियाबाद ज़िला के रहने वाले थे। अब वो नहीं रहे, उनका भी देहांत हो गया है। हम तीनों थे। अपने वक्तव्य में
मौलाना अग्निवेश ने कहा कि ये बड़े बड़े पेट वाले लाला जी जब मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते रहे, लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि इनके पूर्व जन्म का फल है जो इनके पास धन है। मैं आप सभी जनता जनार्दनों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही लाला जी को पकड़कर किसी पेड़ के जड़ में बांध दें और लोहे का सलाखा गर्म करके उनके पेट में डालें। अगर वो कुछ कहे तो उनसे कहना कि ये पूर्व जन्म का फल है। अब यहाँ देखिए, ऋषिवर देव दयानंद के चित्र तो इन्होंने अपने पुस्तक में दिखाया है, लेकिन ऋषि की मान्यता को ये मान नहीं रहे हैं। मैं इसका हवाला दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि ऋषि दयानंद जन्मांतर बाद कर्मफल पर विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे, और जन्मांतर बाद कर्मफल पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, उन्होंने दर्शाया है, सत्यार्थ प्रकाश में भी पा जाएंगे। और पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी जो इलाहाबाद के रहने वाले थे, उनकी पुस्तक है, मूल तो उर्दू में उसको मैंने पढ़ी, फ़लसफ़ा आमाल के नाम से है, और हिंदी उसका अनुवाद हुआ है कर्मफल सिद्धांत। तो मंच पर मैं बैठा था और ये अपने व्याख्यान को ख़त्म करने के बाद अपने व्याख्यान में बोले, ये राम मंदिर नहीं, राम रहीम हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये ना राम मंदिर बने ना बाबरी मस्जिद बने, ये राम रहीम हॉस्पिटल बने। अपने वक्तव्य को ख़त्म करने के बाद इन्होंने पब्लिक से पूछा कि आप लोगों को कुछ सवाल हो तो पूछिए। तो मंच पर मैं था, मैंने पूछा, मैंने स्वामी जी मैं भी पूछूं? हाँ हाँ शास्त्री जी आप भी पूछ सकते हैं। मैंने पूछा, स्वामी जी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मैं जब शाम को घूम रहा था तो मैं देखा एक मारुति कार में एक सुंदर सी लेडी बैठ करके जा रही है और उनके नरम नरम गोद में कुत्ता भी बैठ करके जा रहा है। वो गाड़ी निकल गई। फिर बाद में देखा कि एक कुत्ता इस दुकान में उस दुकान में पत्ता चाट रहा है। तो दोनों कुत्तों में ये व्यवधान क्यों है? आप तो चाहते हैं समता, सबका समान अधिकार, सब में समानता चाहते हैं। और सब में समानता चाहते हैं तो उन कुत्तों में जो व्यवधान है ये क्यों है? उसका क्या समाधान है आपके पास जो इन दोनों कुत्तों में आप समता लाएंगे? और पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब समता, सबको समान अधिकार आप चाहते हैं, जिस कुर्सी में आप बैठते हैं उस कुर्सी में आप अपने नौकर को बैठने नहीं देते। तो राम मंदिर बनने में आपको आपत्ति क्या है? पर राम का जन्म यहाँ हुआ था, इसका क्या प्रमाण है? मैंने कहा मेरे पास प्रमाण है। पूछा क्या प्रमाण है? मैंने कहा कि प्रमाण देने से पहले मैं आपसे पूछूं, आप अपने पिता को पिता कहते हैं, क्या ब्लड का ग्रुप नंबर आपके पास है? तो बोले नहीं, माँ कहती है, माँ दिखा देती है इसलिए पिता कहते हैं। मैंने कहा भारत माँ भी आँख में उंगली डालकर बता रही है कि राम का जन्म किसी अयोध्या में हुआ, तो आपको क्या आपत्ति है? अगर आपको आपत्ति है तो आप ही बताइए कि कहाँ जन्म हुआ था, हम वही मान लेंगे, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जब आप जिस विचार को रख रहे हैं, जिस विचारधारा को आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, आपके पास ही आपके सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। आपके वक्तव्य के ऊपर ही मैंने ये सवाल किया, इसका जवाब आपके पास नहीं है। मैंने कहा भारत माँ आँख में उंगली डालकर बता रही है कि राम का जन्म इसी भारत में हुआ था। अगर आपको आपत्ति है तो आप बता दीजिए, दिल्ली के जामे मस्जिद को हम वही मान लेंगे, या जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस को जा करके बता दीजिए, वहाँ हम मान लेंगे, लेकिन बताना आपको पड़ेगा अगर आपका विरोध है तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है बंधुओं, ये व्यक्ति शुरू से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत हैं। ये आर्य समाजी न कभी थे न कभी हैं। क्यों कि सुनने में आता है कलकत्ता आर्य समाज के उमाकांत उपाध्याय जी की बड़े भाई रमाकांत उपाध्याय उनके शिष्य हैं, ये बताए जाते हैं। अब उनका शिष्य, उनका पुत्र था वाचस्पति शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के कुलपति रहे। उन्होंने भी कर्मफल को नहीं माना। तो मैं नहीं समझ पाया कि उपाध्याय परिवार अपने बच्चों पर ही संस्कार नहीं डाले तो शिष्यों पर क्या संस्कार डालते भला? तो ये मैं जीते जागता प्रमाण उनके पुस्तक से उठाकर आप लोगों को दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए ये पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है। ये पूरी पुस्तक आपके कर्मफल के सिद्धांत के
विरुद्ध है। कर्मफल सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना, वैदिक मान्यता को इन्होंने नहीं माना, ऋषि दयानंद के विचारों को इन्होंने नहीं माना। ये तो पाखंडी है, महापाखंडी है। ऋषि दयानंद का फोटो दिखा करके दुनिया वालों को या आर्य समाजियों को अगर ये ना दिखाते होते तो सार्वजनिक सभा में इनका कब्जा क्यों और कैसे होता। और इन्हीं विचारधारा से ओतप्रोत है ये आर्यवेश जो इनके साथ रहे शुरू से। जगवीर जी, एडवोकेट जगवीर जी, ये एडवोकेट जगवीर जी रहते हुए ही मैं इनको जानता हूँ। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में स्वामी शक्तिवेद जी के साथ रहा, उन दिनों से मैं जानता हूँ। ये भी हरियाणा के ही हैं, झज्जर साइड के ही है। और मैं इन टीम में रह करके मैं इन सब की गतिविधि देखा हूँ। मैं बेश ग्रुप का शिष्य हूँ, लेकिन नंद ग्रुपों के साथ मैंने काम किया है। मैं सार्वदेशिक सभा का 11 वर्ष तक उपदेशक रहा। लाला राम गोपाल शाल वाले मेरे सामने ही उन्होंने संन्यास लिया था, स्वामी आनंद बोध जी बने थे। तो मैं ये तीसरा भाग मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे ढंग से सुनिए, चिंतन विचार करिए कि ये व्यक्ति आर्य समाजी हैं, वैदिक विचारधारा के मानने वाले हैं या नहीं। आप लोग खुद निर्णय लीजिए। धन्यवाद।